बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई होप all will be fine and enjoy your summer vacation. I am your math teacher. बच्चों 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 वेरीफाइड करना है। साथ ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट ट्राइंगल ए सी बी ए बी सी, बेस उसका 4 है एंड जो आपके पास मेंशन कर देता हूँ ये बेस है क्योंकि थीटा के साथ है, ठीक है। ये 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये आपके पास है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का आंसर 1 आना चाहिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 3/5, कोसिकेंट इक्वल टू होता है आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना था, दोनों की वैल्यू को पुट किया, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3, 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 1 बच गया। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर था कि 1 लेके आना है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हमने सिंपल ब्लैंक ही फिल करनी है, वही जो मैंने कल प्रॉपर्टी बताई कि 90 और 270 के ऊपर एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री, उसको उसने लिखा है साइन 90 माइनस 30। अब देखिए 90 से 60 निकालें तो 30 ही बचता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 30। अब जब इसको हम चेंज करेंगे क्वाड्रेंट के लिहाज से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 60 साइन 90 की वजह से चेंज हो जाएगा कॉज, तो जो यहाँ पे एंगल होगा वो उसके साथ आ जाएगा। 90 की वजह से ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, 90 खत्म हो जाएगा और जो फंक्शन जो एंगल यहाँ पे लिखा होगा वो उस फंक्शन के साथ आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे साइन 90 माइनस 60 था तो फिर cos 60 डिग्री लिख दिया, cos 30 था, cos 90 माइनस 60 था, साइन 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ था, राइट ट्राइंगल, ठीक है। उसकी साइड दी हुई थी, उसका एंगल उन्होंने सिर्फ ये 60 बताया हुआ है। राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री उन्होंने मेंशन किया हुआ है, 90 डिग्री तो ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, उसका साइन वहां पे लगा होता है, ठीक है। अब एक ट्राइंगल का टोटल एंगल जो होता है ना बच्चों वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, 60 प्लस 90 कितना हो जाता है बच्चों? 150। तो इसका मतलब है 30 एंगल रह गया। तो फिर जो एंगल मेजर एंगल ए होगा ना वो 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कई क्वेश्चन में आपका 30 डिग्री भी है, तो फिर आपने जो 30 डिग्री के लिहाज से बेस लेना है वो सी वाला होगा, परपेंडिकुलर जो लेंगे वो ए वाला होगा, हाइपोटेनियस बी ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर साइड ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजर लेंथ ऑफ AB। मेजर लेंथ BC लेंथ कौन सा है? A, ठीक है। ये A हमने A लिख दिया। मेजर लेंथ AB लेंथ कौन सी है? ये C, तो A/C हमारा आंसर आ गया। कोसिकेंट पाई/3 ये रेडियन फॉर्म में है 60 डिग्री के इक्वल। 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो पाई/3 आंसर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 60 डिग्री को रेडियन में हम पाई/3 लिखते हैं। तो यहाँ पे कोसिकेंट पाई/3 घबराना नहीं है, ये कोसिकेंट 60 डिग्री ही है। तो कोसिकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, साइन का उलट, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 60 डिग्री के लिहाज से? ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो B/C ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद cos 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिहाज से 30 डिग्री के लिहाज से ये बेस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ये हाइपोटेनियस बन जाता है, ठीक है। अब cos 30 डिग्री इक्वल टू होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस C है, हाइपोटेनियस B है, C/B आपका आंसर आ गया। इसके बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने एज अ प्रैक्टिस करनी है।